हेलो लियोस, वेलकम टू ग्रो बाय द टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। द लेडी एंड द लॉर्ड, Seven of Wands, Page of Pentacles, Ten of Pentacles in reverse, Two of Pentacles in reverse, sorry. And Eight of Pentacles. Okay. I think आप में से एक पर्सन रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस्ड है और दूसरा पर्सन वर्क पे ज्यादा फोकस्ड है। द लेडी एंड द लॉर्ड के साथ एक पर्सन को लग रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ होना चाहिए। ये पर्सन ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है एंड उन्हें लगता है कि आपका सारा टाइम उनके लिए होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये पर्सन सेल्फिश है, कंट्रोलिंग है या पॉजेसिव हो रहा है, बट इनकी इमोशनल नीड्स इस वक्त ज़्यादा है और इनके इमोशंस रियली इंटेंस है, स्ट्रांग है इस समय। और एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, आप सेल्फ डिफेंसिव हो रहे हैं, आप उन्हें एक्सक्यूजेस दे रहे हैं उनके साथ नहीं होने के, या उनके साथ रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। जबकि सच ये है कि शायद आप इस वक्त एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ किसी और चीज पर ज्यादा फोकस्ड हैं। आप अपने फाइनेंसेस को फिक्स करना चाह रहे हो सकता है कि इस समय आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो और इस पर ज्यादा वक्त देना पड़ रहा हो आपको, और इस चीज को ये पर्सन समझ नहीं पा रहा। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है। अगर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स देखें तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक मैजिक की तरह है, पर आपका ये मैजिक इस पेंटिकल के लिए है, ना कि उनके लिए। ओके, सो आपको लगेगा कि आप कंटिन्यूअसली इस पर्सन को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप इनको रीजन बता रहे हैं कि आप क्यों कोई चीज नहीं कर सकते या क्यों आप उनके साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, पर ये पर्सन समझ नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट कम हो गया है इस रिलेशनशिप में से। और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं और ये डाउट्स वो क्लियर नहीं कर पा रहा। उन्हें लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस पर्सन को लगता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपको कोई मिल गया है, या ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण आप उनसे दूर जा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए मनी ज्यादा मैटर करता है और रिलेशनशिप आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। एंड बस अपने दिमाग में तरह तरह की बातें ये पर्सन सोच रहा है, अज्यूम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन अपने आइडियाज को बोलने में कतराएगा नहीं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आपसे लगातार सवाल करेंगे और आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इरिटेटिंग हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपसे कांस्टेंट अटेंशन चाहता है जो आप दे नहीं पा रहे हैं, और ये चीज आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगी क्योंकि ये पर्सन आपको ब्लेम करेगा इररिस्पॉन्सिबल होने के लिए। ये पर्सन आपको बोलेगा कि आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या आप सीरियसली नहीं लेते इस रिलेशनशिप को, और तरह तरह की बातें बोल सकते हैं जिससे आप इरिटेट होंगे। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर,
Knight of Chalices, the High Priestess, King of Pentacles, the Sit, नेचर का कार्ड है यहाँ पर। आपको ये फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक तरीके से, क्या बोलूं मैं, ये पर्सन आपको एक तरीके से ट्रैप कर रहा है। मतलब कि आपको कहीं जाने नहीं दे रहा, आपको बांध कर रख रहा है, चाहता है कि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और ना रहे, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस सुनने को तैयार नहीं है और इनके दिमाग में कुछ प्लान्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन सीक्रेटली कुछ प्लान कर रहा है, हालांकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ये कोई नेगेटिव चीज हो। द हाई प्रीस्टेस के साथ इन्होंने बहुत लंबे समय से कुछ सोच रखा है और शायद उन्होंने सोचा था कि वो इसी पॉइंट पर ये काम करेंगे या आपको इसी पॉइंट पर बताएंगे, आपको कुछ बताना चाह रहे हो, कोई सरप्राइज देना चाह रहे हो, मगर आप नहीं है यहाँ पर। और ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है कुछ नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ। ओके, हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी चीज का वेट कर रहे थे और ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था एंड अब शायद आपको लगा कि आपको दूसरी चीजों पे फोकस्ड होना चाहिए, दूसरी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने काम पर ज्यादा फोकस्ड हो गए और अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि किसी की प्रायोरिटी ना होना कैसा फील होता है। ओके, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जिस पोजीशन में उन्होंने आपको रखा था उस पोजीशन में खुद होना कैसा लगता है। फाइनली ये पर्सन आपको ये कप देना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है, बट ये आपको टाइम ही बताएगा। द हाई प्रीस्टेस के साथ डेफिनेटली इनके अंदर कुछ चल रहा है, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो ये आपको बताएंगे। ओके, बट यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं कि आप उन पर ही फोकस्ड रहें। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक मैच्योर इंसान, एक समझदार इंसान है। वो पहले अपनी लाइफ को देखता है, अपनी सिचुएशन को देखता है, उसके बाद ही कोई ना कोई कमिटमेंट करता है। आई मीन ये पर्सन प्रैक्टिकल है और आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। इस समय आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के बैठे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है या पैसों की चिंता है। सो द स्टेट के कार्ड के साथ आपके लिए जरूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को सुने, क्योंकि लियोज यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए पर आप नहीं जानते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। आपको अगर लगता है, आपकी एक गट फीलिंग है कि यहाँ कुछ सही नहीं है, तो आप इस पर्सन से बात कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको इस समय अपने वर्क पे फोकस होना चाहिए तो वो कीजिए। जो आपका इंट्यूशन आपको बताए आप बस वो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है ओके सिचुएशन से डील करने में, और चाहे आप जो भी चूज करें उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए एक और ऑरेकल मैसेज। मैसेज फॉर लीओज। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यूनिंग टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए, अपने आप को डिवोटेड रहिए, अपनी बात सुनिए, अपने आप को पहले सेटिस्फाई कीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में खुश हैं। ये चीज आपको फील होनी चाहिए और जरूरी है कि आप अपने हार्ट की सुने इस वक्त। तो ये थी रीडिंग जुलाई के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।